हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात तो ऊंचाई और दूरी से संबंधित हम लोग उदाहरण नंबर 6 को देखेंगे। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन हो रही है, ठीक है। और इसमें हम लोग प्रश्नावली क्या देखेंगे, 9.1 के क्वेश्चन नंबर या उदाहरण नंबर 6 को देखेंगे। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। Hello, my dear student. How are you? I hope you all students are good and very well. Then pay attention this question. Okay. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि यह बहुमंजिल भवन है। क्या है? यह बहुमंजिल भवन है और एक 8 मीटर के ऊंचे एक भवन यहाँ पे है। और देखिए इसको इससे मिला देंगे, ऐसे और ऐसे, यह एक मंजिल भवन हो गया और ये बहुमंजिल भवन हो गया। तो कह रहे हैं कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, बहुमंजिल का मतलब होगा 2 या 3 मंजिल से ऊपर को बहुमंजिल कहते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, यहाँ पे देखिए 8 मीटर ऊंचे, 8 मीटर मतलब ये 8 मीटर दिया हुआ है। 8 मीटर ये भवन है, एक भवन 8 मीटर भवन। देखिए 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल। तो देखिए भवन के शिखर ये 8 मीटर ऊंचे है, ये भी 8 मीटर। तो इसके भवन के शिखर और तल का जो अवनमन कोण है, क्रमशः अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इसके शिखर का 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा, यहाँ से जब इसको इसके तल से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवनों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसमें ये दे दिया है, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी जो है उसको ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग नाम रख देते हैं, इसका नाम यहाँ से रख देते हैं A B C और D, और यहाँ से रख देते हैं E। एक बहुमंजिल भवन के शिखर है। यहाँ सबसे पहले जो लिखा हुआ है DC, वह एक भवन है। DC जो है एक भवन है। DC क्या है? DC एक मंजिल भवन है। अर्थात क्या करेंगे, DC जितना होगा उतना ही क्या होगा, AB होगा। और बराबर कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर क्या करा है कि DA बराबर क्या होगा? DA बराबर BC होगा, ठीक है। DA बराबर BC होगा। यहाँ से कह रहा है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों भवनों के बीच की दूरी, तथा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोग छोटे से त्रिभुज, इस त्रिभुज को लेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अर्थात DA का मान हो जाएगा वही BC का मान होगा। तो रखेंगे tan 30 डिग्री। क्या रखेंगे? समकोण त्रिभुज। यहाँ देखिएगा समकोण त्रिभुज किस में? तो रखेंगे DAE में, DAE में tan कितना? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर, ये देखिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इसी को ज्ञात करना है,
तब इसको ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करना है तो ए ई बटा क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ए ई बटा डी ए, तो डी ए लिख देंगे, डी ए। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर हो जाएगा ए ई, अब बट्टा में क्या डी ए, आरा तिरछी गुना करेंगे तो डी ए बराबर, ये वाला डी ए बराबर, देखिए डी ए बराबर क्या आ जाएगा, डी ए बराबर आ जाएगा √3 ए ई, क्या आ जाएगा √3 ए ई। मतलब इसका जो मान हम लोग ज्ञात किए, इसका जो मान ज्ञात किए वो कितना आया, तो डी ए बराबर √3 ए ई, अर्थात बी सी भी उतना ही हो जाएगा। क्या होगा, डी ए के जगह पे हम लोग बी सी, और बी सी बराबर लिख सकते हैं √3 ए ई, समीकरण ए मान लीजिए। पुनः क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज बी ई सी में, पुनः यहाँ समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या चीज में, समकोण त्रिभुज यहाँ पे लेंगे बी ई सी में, बी ई सी में, बी ई सी में tan क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर लिखेंगे ए ई बटा बी बी, यहाँ ए ई प्लस ए बी, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, अब बट्टा में क्या, बट्टा में क्या होगा, सी बी हो जाएगा। क्या होगा, बी सी या सी बी, बी सी। तो यहाँ tan 45 डिग्री का मान होता है 1, अब बट्टा में 1 बराबर हो जाएगा ए ई प्लस ए बी, और ए बी का मान दिया हुआ है 8 मीटर, तो 8 बट्टा में क्या √3, अब बी सी के जगह पे क्या रख सकते हैं, √3 ए ई, √3 ए ई, आड़ा तिरछी गुना करेंगे √3 ए ई बराबर हो जाएगा ए ई प्लस 8। समझ में आ रहा है, वो ए ई प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो √3 ए ई माइनस ए ई बराबर 8 हो जाएगा। और 8 के बाद चलिए और सब इधर सॉल्व कर देते हैं, वहां से देखिए इधर इसको मिटा देते हैं, चलिए इधर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए √3, यहाँ पे देखिए √3 ए ई माइनस ए ई बराबर 8, कॉमन कर लेंगे ए ई कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 8 हो जाएगा, तो ए ई बराबर हो जाएगा 8, अब बट्टा में √3 माइनस 1, हर का परमयकरण √3 प्लस 1, अब बट्टा में क्या √3 प्लस 1, ए ई बराबर क्या होगा 8√3 प्लस 1, अब बटा में क्या 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 8 इंटू √3 प्लस 1, प्लस होगा कि माइनस, माइनस प्लस, प्लस ही होगा, और ये हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 4, अर्थात ए ई बराबर 4 इंटू √3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, अर्थात ए ई का मान निकल गया, ए ई जो है ये दिखाई जो दे रहा है, इसका मान जो है वो कितना आया 4 इंटू √3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों भवनों के बीच की दूरी तथा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। जितना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई होगी वही दोनों भवनों के बीच की दूरी भी होगी। थैंक यू। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर से यहाँ से मिटाते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आ गया होगा। जिस तरह से क्वेश्चन बोला उस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास किए हैं। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो यहाँ लिख देंगे अतः लास्ट में, अतः
मंजिल भवनों की ऊंचाई इजकल टू, जब ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ऊंचाई इजकल टू ज्ञात करेंगे तो बी ई बराबर हो जाएगा ए बी प्लस क्या ए ई, तो ए बी है 8 अब प्लस क्या 4 × √3 + 1, इसमें से क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे 4 को, तो बचेगा क्या 1, यहाँ बचेगा 2 + 1 × √3 + 1, 1 से गुना करेंगे √3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 × 2 + √2, और देखिए ये एक से ये सभी में गुना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इससे गुना कर जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, तो √3 + 3 आ जाएगा, 4 × √3 + 3, ये आ गया क्या उन दोनों भवनों के बीच की दोनों भवनों की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की, देखिए दोनों भवनों की ऊंचाई कहिए तब, चाहे दोनों भवनों के बीच की दूरी कहिए तो बात एक ही होता है, ठीक है, अर्थात बात दोनों होगा, लिखेंगे दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर। तो चलिए इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कितना है 6 क्लियर हो गया। 6 के बाद अब हम 7 क्लियर करेंगे। तो चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। देन एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन। देन and very well, then pay attention this question and solving this question. Okay, कहावत है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे और देखिए इस एग्जाम्पल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर देखिए, उदाहरण नंबर 7 को बनाने से पहले इसको मिटा देते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा। पहले क्या किए, पहले डी ए का मान ज्ञात कर लिए हैं। इसमें tan थीटा का प्रयोग करके डी ए बराबर आ गया है क्या, डी ए बराबर आया है कितना, डी ए बराबर हो गया है √3 अवश्य ये आ गया, तो जितना ये है उतना ही ये है। फिर यहाँ tan 45 डिग्री यूज किए हैं, तब इसके बाद ए ई का मान ज्ञात हुआ है। जब ए ई का मान ज्ञात हुआ तो इसके साथ इसको ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, बी ई का मान ज्ञात हो गया। और बी ई का मान ही क्या निकालना था, बहुमंजिल भवनों की ऊंचाई होगा तथा बहुमंजिल भवनों के बीच की दूरी भी यही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और इसके बाद देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन नंबर कितना है, तो वो क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। आप लोगों के समय को ना गंवाते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये उदाहरण नंबर 7 है और 7 में कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 30 मीटर ऊंची पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हेलो हेलो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यही एक नदी है, ए बी एक क्या है, ए बी एक नदी की चौड़ाई है, ए और बी ये नदी की चौड़ाई है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा होगा, हेलो हेलो। तो चलिए ये
ये भी एक क्या है, नदी है, और इस नदी में ये भी एक नदी है, और इस नदी पर इस प्रकार से एक पुल बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, यही एक पुल बना हुआ है, और इस पुल पर क्या है कि एक खंभा लगा हुआ है, और इसकी ऊंचाई जो है वह 3 मीटर है। कितना मीटर है, 3 मीटर दिया हुआ है। कड़ा कि यह और करें कि ये दोनों ए बी के बीच की, दोनों किनारों के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ इसको मान लीजिए ए बी, यहाँ पे सी मान लीजिए, इससे एक्स और यहाँ वाई, अर्थात एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। और देखिए इसके साथ ही साथ कड़ा एक जो है, इसके साथ अवनमन कोण जो है एक 30 डिग्री बन रहा है ऐसे, यहाँ पे ये 30 डिग्री बन रहा है। फिर यहाँ पे एक क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, और वो कोण कितने डिग्री का है, तो वो कोण जो है 45 डिग्री का है। और इसके साथ जो कोण बन रहा है 45 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी होगा 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, तो ये भी होगा 45 डिग्री। एक बार क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे ए बी सी, और यहाँ पे डी रख दीजिए। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, इस चौड़ाई को ज्ञात करना है। ठीक है, हेलो हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। तो क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए अपने से। जिस तरह से क्वेश्चन बोला उस तरह से हम लोग चित्र को ड्रॉ कर दिए, अर्थात चित्र को बना दिए, और बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए दो इक्वेशन प्राप्त करेंगे, एक इस त्रिभुज से इक्वेशन प्राप्त करेंगे, और फिर क्या, एक त्रिभुज इससे एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात x प्लस वाई का मान जब आ जाएगा तो यही दोनों किनारों के, दोनों अर्थात नदी की जो चौड़ाई है वो ज्ञात हो जाएगा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है, हेलो हेलो। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ए बी सी डी है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे है 30 डिग्री, फिर यहाँ पे इसको ऐसे 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 किए हैं, तो यहाँ पर आया है कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो एकांतर कोण से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये 30 डिग्री होगा। तो एक लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज क्या, ए सी डी में, ए सी डी में tan कितना, तो tan 30 डिग्री, कितना लेंगे, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री बराबर इसके साथ ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। तो आधार दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार, या अर्थात 3 बटा एक्स, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, बराबर 3 बटा एक्स होगा, आड़ा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3√3, समीकरण ए मान लेंगे। ठीक है, पुनः पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज क्या, बी सी डी में, बी सी डी में tan कितना, तो tan रखेंगे, tan कितना, tan 45 डिग्री, क्या रखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए लंब, और लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार 3 बटा वाई कर देंगे, आरा तिरछी गुना करेंगे, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, अब बराबर क्या, 3 बटा वाई, आरा तिरछी गुना करेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3, समीकरण बी मान लेंगे। और क्या करेंगे, समीकरण ए को समीकरण बी के साथ ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण ए को समीकरण बी के साथ ऐड कर देंगे, अर्थात जोड़ देंगे, तो एक्स और वाई का जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, दोनों नदियों के बीच की दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है। आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही साथ इस सभी को सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ पे चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ए को लिख देंगे, समीकरण ए को समीकरण बी से जोड़ दीजिए। समीकरण क्या करेंगे, बी से ऐड करेंगे, बी से ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3√3, अब प्लस क्या √3 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, हेलो हेलो, यहाँ देखिए 3√3
3√3 अब +3 है, +3 है, तो इसे कर देंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, √3 अब +1, यही हो जाएगा। अंत में लिख देंगे अतः नदियों के बीच की दूरी इजकल टू 3 × 3√+1 है, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी उदाहरण था वो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज में चलेंगे, प्रश्नावली क्या, प्रश्नावली 9.1 या एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। देन एंड अगेन टॉपिक, अब जो अगला टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसको एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।